सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो लिखना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एग्जांपल बता सकते हो कौन कौन से शेप क्यूबॉइड? हाँ अनुदेश बता। क्यूबॉइड स्क्रीन क्यूबॉइड नहीं है। हाँ ब्रिक जो है क्यूबॉइड का शेप है। ये रूम जो है ये भी क्यूबॉइड है। मैच बॉक्स ये भी सारे क्या है? क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस आप ध्यान रखते। एक है लेंथ। अब बिल्कुल फालतू बकवास नहीं और बातें नहीं तो मैं क्लास से बाहर भगा दूंगा। ठीक है। एक हो गया लेंथ, दूसरा है ब्रेड्थ और तीसरा है हाइट, एच, एल, बी और एच। ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको टीएसए से डिनोट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया। कितने बच्चों को याद है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का? हमने क्लास 9th में पढ़ा है। जिनको याद है हाथ उठाओ। किसी को याद नहीं है? ओके। सो फॉर्मूला होता है 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद आ गया? ओके ठीक है। हो गया यहां तक सबका? अब इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना सफिशिएंट नहीं है 10th में, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला इनफैक्ट बना कैसे। ठीक है। तो जैसे इस रूम के बारे में बात करें, क्यूबॉइड के शेप में है। अगर मैं इस वाले पार्ट को लेंथ लेता हूं, इसको ब्रेड्थ लेता हूं और इसको हाइट लेता हूं, एल, बी और एच, लाइक दिस। ठीक है ये चीज। तो जो फ्लोर है उसका एरिया हमको कैसे मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। जो सीलिंग है उसका भी एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। तो एल बी और एल बी 2 बार ये एरिया आ रहा है, इसलिए 2LB। ये वाला एरिया कैसे मिलेगा? एल इंटू एच, हाइट और उसकी लेंथ, और ये एरिया भी सेम होगा। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली ये दोनों जो सरफेस है उनका एरिया क्या कैसे मिलेगा? बी इंटू एच से। तो इस तरह से टोटल 6 सरफेस होते हैं क्यूबॉइड में, तो पूरे 6 एरियाज इसमें आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अगर कोई ऐसा क्यूबॉइड है जो ऊपर से ओपन है और आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, तब आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? अगर 2LB प्लस 2BH आएगा और HL एक बार आएगा, नहीं एक मिनट, HL एक बार नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? LB एक बार आएगा, बाकी सब 2 बार। ठीक है। देखो इसके पहले हम देखते हैं LSA। LSA का फॉर्मूला क्या होता है? LSA होता क्या है ये बताओ? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या लेते हैं? सिर्फ वॉल्स को लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? फ्लोर और सीलिंग को नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 अंडर ब्रैकेट BH प्लस HL, ये हो जाएगा। अगर और सिंप्लीफाई करें, H को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2H अंडर ब्रैकेट B प्लस L, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर? और फिर अगर इसमें हम इसका बेस कंसीडर कर रहे हैं, टॉप अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक बार क्या आ जाएगा? एलबी की एक वैल्यू यहां पर ऐड हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होगा। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट शेप पे आते हैं। नेक्स्ट शेप है क्यूब। ये क्यूबॉइड है और नेक्स्ट अब मैं बोल रहा हूं क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? इसमें सारे एजेस जो है उनकी लेंथ क्या होती है? सेम। ये भी ए हो जाएगा, यहां पर ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये कितना बनेगा? नहीं, 6A², क्योंकि A इंटू ए ये क्या हो जाएगा? A² प्लस A² तो ये कितना हो गया? 3A² इंटू 2, दैट इज 6A²। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6A²। फिर आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा फॉर्मूला? 4A²। और नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? L, B और H तीनों की जगह पे क्या पुट होगा? A पुट होगा? नहीं, AQ, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हो गया यहां तक सभी का? नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर में।
सिलेंडर में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके सारे एरिया और वॉल्यूम को निकालने के लिए, वो है रेडियस और सेकंड है हाइट। ठीक है, तो इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। अगर एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो उसका सरफेस किस टाइप का होगा? दो टाइप का हो सकता है। एक तो फ्लैट सरफेस हो सकता है जो कि उसके टॉप और बॉटम में होगा, और दूसरा सरफेस क्या होगा? कर्व्ड सरफेस होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे सीएसए। सीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको एलएसए भी बोल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। 2πr, 2πr क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर भी बोल सकते हो। उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो, आपको सीएसए मिल जाएगा। और टीएसए निकालने के लिए 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, अब अगर मान लो एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो ऊपर से ओपन है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप, और आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? नहीं, 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 हाँ बोलो। पाई आर स्क्वायर या 2πr स्क्वायर? करेक्ट। देखो, अगर एक सिलेंडर है जो कि ऊपर से ओपन है, आज लास्ट सीट बची है, बैठ जाए। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो ऊपर से ओपन है, हाँ बातें नहीं, इधर पे ध्यान दो। ऊपर से ओपन है तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πrh, ठीक है, और उसका टॉप ओपन है तो एक सर्कल का एरिया उसमें नहीं आएगा, सिर्फ बॉटम वाले सर्कल का एरिया आएगा, और बॉटम वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अगर सिलेंडर दोनों तरफ से हॉलो है, टॉप से और बॉटम से, तो हम कौन सा एरिया निकालेंगे? सिर्फ सीएसए, 2πrh। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये समझना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल। उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग डालना कोन। कोन का वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए। कोन की हाइट जिसको एच से डिनोट करते हैं, कोन की स्लांट हाइट जिसको एल से डिनोट करते हैं, और आर क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो अगर कभी भी एल वर्ड यूज हो रहा है ना, तो उसमें वो स्लांट हाइट यूज करेगा। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का मतलब एल है, और एच का मतलब नॉर्मल हाइट है। तो सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अगेन इसमें दो टाइप का सरफेस होता है, कर्व्ड और फ्लैट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कर्व्ड सरफेस के लिए, पाई आर स्क्वायर जो उसका फ्लैट बेस होगा ना, जो सर्कल के शेप में होगा, उसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए 1/3 सामने आ जाएगा, बाकी सेम है। नेक्स्ट आते स्फीयर। स्फीयर में सीएसए या टीएसए दोनों सेम होता है, क्योंकि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसमें पूरा सरफेस कर्व्ड शेप में होगा, और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर।
अब इसके वॉल्यूम पे आते हैं, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लास्ट आते हैं हेमिस्फीयर पे। तो ये सारे फॉर्मूले अभी 2 मिनट के अंदर सबको याद हो जाने चाहिए। हाँ, किससे किससे नहीं होगा, खड़े हो जा। और हाँ, हम्म, हो गया, नोट कर लिया सबने? ओके, यार नोट कर रहा हूँ। हाँ कर ले आयुष। जिनका हो गया जल्दी से इसको लर्न कर लो, मैं पूछने वाला हूं क्योंकि हाँ पूरे रैंडमली किसी से कोई भी फॉर्मूला पूछूंगा। 2 मिनट का समय स्टार्ट हो चुका है ना। अरे भाई, इतना अच्छा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। शैश, वो फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर, उसको लर्न कर। याद हो गया क्या पूरा? हाँ, तो फिर ये सब चीजों में टाइम वेस्ट मत कर, वो घर में करते रहना। हो गया, हटा दो। एलएसए मतलब लैटरल सरफेस एरिया होता है, और सिलेंडर के केस में एलएसए और सीएसए सेम होता है। ओके, सो क्यूबॉइड आई थिंक सबका हो गया होगा ना। हाँ, तो क्यूबॉइड का मैं पूछ लेता हूं सबसे पहले। अनुदिश, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं, आजू बाजू वाले लोगों को हाथ ऐसा रख के बोल रहे हो धीरे धीरे में तो नहीं सुना। हाँ बोलो। ठीक है, ओके प्रणव। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाँ चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ नेक्स्ट, प्रियांशु। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट। क्यूबॉइड सबका हो गया होगा ना शायद। हाँ, पूजा। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, ठीक है। सो क्यूबॉइड हो गया सबका। हाँ, अब आ जाते हैं क्यूब पे। ठीक है, क्यूब याद हो गया है ना। टोटल क्यूब सबसे इजी है। ओके, चल बता दे क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बैठ जा। हाँ,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब आरुष बताएगा। हाँ, तेरे को खड़ा करा दूंगा तो बस पीछे वाले को देख, खड़े रहे, खड़े हो जा फिर भी। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब। ये 6a² बोल रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रखर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। तो क्यूब हो गया सबको याद? ओके, नेक्स्ट आते हैं, बैठ जा। नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे CSA या LSA दोनों सेम होता है, 2πRH, और उसके बाद TSA में क्या आ जाएगा? 2πRH प्लस 2πr²। ये 2πr² क्यों आया? ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल है उनका एरिया इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²H। याद है सबको? ओके, पीछे अर्जुन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। हाँ चलो खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वेदांत, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, इधर इधर देखना, सामने देखना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। बातें नहीं। हाँ, तो कुछ कॉमन सेंस तो है ना तेरे पास? हॉलो सिलेंडर जो है उसमें कौन सा एरिया होगा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा, टॉप और बॉटम का एरिया उसमें नहीं होगा। तो कौन सा एरिया पूछा मैंने? कर्व सरफेस एरिया। क्लियर हुआ ये चीज? 2πRH। क्लियर ये? ओके, सो सिलेंडर का सबको याद हो गया ना? ऐसा मत करना कि एक पूछ रहा हो तो पीछे वाला भूलते जाओ। जैसे ही सब खत्म होगा तो रैंडमली किसी से कोई सा भी पूछूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोन पे, ठीक है। तो कोन में तीन चीजें होती है, L, H और R। L क्या होता है? स्लैंट हाइट। H होता है हाइट और R क्या होता है? रेडियस। तीनों के बीच में रिलेशन L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। फिर आते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? πRL। टोटल सरफेस एरिया πr², और फिर वॉल्यूम 1/3 πr²H। अब अगर मैंने ये पूछा कि जोकर का जो कैप है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, क्या होगा? πRL होगा, क्योंकि कैप जो होती है वो अंदर से क्या होती है? हॉलो होती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बेस नहीं होगा। क्लियर ये चीज? हाँ, तो बताओ L, H और R में रिलेशन क्या होता है? R में रिलेशन क्या होता है? L क्या होता है? हाँ बैठ जा। L क्या होता है बता? स्लैंट हाइट। हाँ, H क्या होता है? हाँ, R। हाँ, क्या होता है तीनों में रिलेशन? खड़े हो जाओ। नेक्स्ट अनुष्का, हाँ बताना, वॉल्यूम ऑफ खून का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। CSA ऑफ खून का फॉर्मूला? नीचे नहीं देखना। हाँ, πRH। राधिका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला? ठीक है। हाँ, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला? ठीक है। नेक्स्ट अनूप, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला? फिर से सुन, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा हूं मैं। 1/3 πr²H। ओके, याद हो गया सबको कोन का? हाँ, नेक्स्ट आते हैं कोन के बाद क्या आ गया? स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर में CSA या TSA दोनों सेम होता है, कर्व सरफेस होता है पूरा। एरिया क्या होता है उसका? 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। एक चीज हमेशा ध्यान से समझना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है R² किस में आएगा, R³ किस में आएगा, तो सिंपल लॉजिक,
एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो एरिया वर्ड यूज हो रहा है, मतलब क्या आएगा? स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो आर क्यूब। समझ में आया ये चीज? क्योंकि कई बच्चे ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका वॉल्यूम ये होता है। हेमिस्फीयर अगर उसको बीच से काट देंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा। पहले कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, अब कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सीएसए जो है वो भी हाफ हो जाएगा। पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक और सरफेस एरिया आ जाएगा, वो कौन सा है? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जब हमने बीच से काटा तो एक फ्लैट सरफेस बना ना, सर्कल, तो वो इसमें ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लो आपको ये बोल रहे हैं कि एक बोल है हेमिस्फीयर के शेप में, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कौन सा सरफेस एरिया लोगे? उसने मेंशन नहीं किया, उसने क्या बोला? बोल है हेमिस्फीयर के शेप में। बोल मतलब कटोरी, तो उसमें कौन सा सरफेस एरिया है? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको ये? तो सारे फॉर्मूले याद हो गए सबको? ओके चलो अब पूछना चालू करता हूं मैं रैंडमली। 1 मिनट ले लो चलो। सबसे पहले तेरे से पूछूंगा, 5 फॉर्मूले पूछूंगा, एक भी गलत बताया तो कान पकड़ के खड़ा रहेगा। चलो जल्दी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेमिस्फीयर का बातें नहीं। हेमिस्फीयर का टीएसए तब यूज होता है जब किसी डोम में नहीं, डोम भी तो अंदर से हॉलो होता है ना, कभी ऐसा मेंशन किया हो ना कि किसी सॉलिड स्फीयर को या बॉल को अगर हमने बीच से कट किया है तो हेमिस्फीयर जो बनेगा ना, तब उसका टीएसए यूज होगा। अदरवाइज बहुत रेयरली केसेस में यूज होता है ये। फील्ड मतलब उसको सॉलिड बोलना चाह रहा है ना? हाँ। हो गया आयुष? क्या सर? जाग रहा है ना? हाँ सर। ऑलरेडी आप मैच देख रहे हो? ओके, पूछना स्टार्ट करूं मैं? हाँ चलो आर्यन। आप बिल्कुल बातें नहीं, 5 पूछूंगा, एक भी गलत बताया तो पनिशमेंट। हाँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ, पीछे से आवाज देने की जरूरत नहीं।
हाँ ठीक है, जा पीछे जाके खड़े हो जा, चल नहीं गलत है, पीछे पीछे जा और खड़े हो जा। ठीक है, नेक्स्ट शौरिश, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ क्या हुआ, नहीं पता? ऐसे में कैसे चलेगा? युगांश, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, किसको पूरा याद हो गया? किसी को नहीं? ओके चलो ठीक है, बीच बीच में रैंडमली पूछता हूँ, स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ अभी पूछूंगा, ये मत समझना कि खत्म हो गया, अभी फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे तब मैं पूछूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, सामने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ना। volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके सो दो क्यूब्स है और दोनों का आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम, और दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देख लो, सपोज ये एक क्यूब हो गया, क्यूब की जो एज होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, और ये आपको गिवन है, कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में। किसका क्यूब होता है 64? 4 का क्यूब होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 क्यूब। और इससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इसका मतलब ये जो एक क्यूब है उसके एज की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने क्यूब्स ज्वाइन किए हैं? 2 क्यूब्स ज्वाइन किए, एंड टू एंड लाइक दिस। तो जिससे रिजल्टिंग आपको क्या मिल रहा है? एक क्यूबॉइड मिल रहा है। क्लियर यहां तक सबको? अब ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है ये बताओ। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर आपको एल, बी और एच, ये तीनों की वैल्यू मिल गई है। और क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? सरफेस एरिया, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ पृथ्वी बता। 2 bracket हाँ HP हाँ PH हाँ HL. प्लस HL, ये होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। सो यू गेट 2 अंडर ब्रैकेट LB, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 प्लस BH, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस HL, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8। सो 2 अंडर ब्रैकेट 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। सो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 64 प्लस 16। 64 प्लस 16 कितना होता है? 80। 80 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। हो गया सभी का ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछ रहे हैं, क्या है? देख, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना है, ठीक है? और दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब हो गया 64। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 क्यूब लिख सकते हैं, समझा? तो अब ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 4। तो क्यूब के जो लेंथ है, साइड की लेंथ है, वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब उसको अगर एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट सेम होगा उसका। तो इससे अपने को एल, बी और एच मिल गया। क्लियर? और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला यूज किया। हटा दो इसको, मैं हो गया तो सभी का।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ श्रेयांश सामने क्वेश्चन पढ़ना। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ओके स्टॉप। फर्स्ट वाली लाइन समझ में आई क्या सभी को? एक वेसल है वो किस शेप में है? हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो कैसा बनेगा फिगर? एक हेमिस्फीयर होगा और उसके ऊपर में क्या माउंटेड होगा? एक सिलेंडर। तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना लो। ये हो गया सपोज एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर में एक सिलेंडर माउंटेड है कुछ इस तरह से। ओके नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है पढ़ना। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर डी गिवन है कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ओके The total height of the vessel 13 centimeter. टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस वेसल की टोटल हाइट गिवन है, मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट, और ये है कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके हाँ आगे। Find the inner surface area of the vessel. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपको इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो एक्चुअली ये जो पूरा वेसल है ये दो शेप से बना है। एक कौन सा है? सिलेंडर, और दूसरा कौन सा है? हेमिस्फीयर। क्लियर ये चीज? अब इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 7। अगर मैं पूछूं ये बताओ कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो क्या आंसर होगा? सिलेंडर की हाइट बताओ कितनी है? नहीं, हाँ 13 माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की हाइट में 13 में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करो। अब हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती, हेमिस्फीयर में क्या होता है? सिर्फ रेडियस होता है। तो उसका जो रेडियस है वही उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और रेडियस कितना है उसका? 7। तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7 मतलब कितना हो जाएगा? ये 6। समझ में आया सभी को ये? ठीक है। तो एक सिलेंडर आपको गिवन है जिसकी हाइट कितनी हो गई? 6, और सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक हेमिस्फीयर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसका इनर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? किसका? सीएसए का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिलेंडर का कि हेमिस्फीयर का? क्यों सिर्फ सिलेंडर का? दोनों का यूज होगा ना, क्योंकि इनर सरफेस तो सिलेंडर का भी बन रहा है और इनर सरफेस किसका बन रहा है? हेमिस्फीयर का। तो आपका आंसर होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल is equals to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। एक बार कंफर्म करो ये समझ में आया क्या? वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे प्लस CSA ऑफ क्या लेंगे? हेमिस्फीयर। क्लियर सबको ये? इसको बोलेंगे बेस फॉर्मूला। एक्चुअली ये बेस फॉर्मूला बना है। ठीक है। अब क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर? हाँ हर्षित बता। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर, आगे क्या? 2 पाई आर एच। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, हाँ बता युगांश। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको ये? ओके अभी देखो दोनों का रेडियस सेम है। हाँ इसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट मत करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा? 2 पाई आर। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? h प्लस आर। अब वैल्यू पुट करेंगे 2। पाई की वैल्यू अगर मेंशन नहीं है तो 22/7 लेना है। तो यहां पर पाई के प्लेस पे पुट करेंगे 22/7।
आर के प्लेस पे 7 अंडर ब्रैकेट h प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7। क्लियर यहां तक सभी को? ये 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 22 ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 प्लस 6 13, 13 से मल्टीप्लाई करो 13 फोर्जा 52 का 2 या गया 5, 13 फोर्जा 52 प्लस 5 572 यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ रे? सर वो 8 मिनट आया था। आ गया सभी का? ये किसी को कुछ डाउट? हाँ पूछना है पूछो। कौन सा सिंप्लीफाई कैसे हुआ? ये 7 और ये 7 कट गया, इसके ऊपर वाला 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचा h और यहां पर बच गया एक आर। समझ में है? और किसी को कुछ डाउट इसमें? हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने ध्यान देना और सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, मैं पूछता हूं क्या समझ में है किसको। प्रणव क्वेश्चन पढ़ा है तू? हाँ बता क्या है। बातें नहीं, उसको बोलने दो। हाँ मून शेप का एक टॉय है, ओके वो हेमिस्फीयर जैसे चीज के ऊपर लगा हुआ है, माउंट हुआ है। हम्म और कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हम्म हेमिस्फीयर का भी उतना ही है। हम्म और टोटल टॉय की हाइट 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है करेक्ट है। सो एक कोन है और वो माउंटेड है, सर माउंटेड है। किसके ऊपर सर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के। तो कोन बना और वो किसके ऊपर माउंट हुआ? हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? तो शेप ऐसा बनेगा। अब जो कोन है उसका रेडियस और स्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, और रेडियस कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में नहीं लिख के फ्रैक्शन में लिखना है। तो 3.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके अब इसके बाद इस टॉय की टोटल हाइट आपको गिवन है। टोटल हाइट कितनी है? 15.5। तो ये हो गया 15.5 सेंटीमीटर कोन की टोटल हाइट। अगर मैं पूछता हूं कि ये बताओ सिर्फ कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, तो उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 3.5। तो आंसर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये कोन वाले पार्ट की हाइट हो गई h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें ये बताओ। टोटल सरफेस एरिया TSA, TSA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर? TSA ऑफ टॉय। हाँ इसमें किसके किसके सरफेस एरिया को लेना पड़ेगा? कोन का कौन सा एरिया लेंगे? टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसी को कोई डाउट ये क्यों लेंगे CSA? तो पूछ लो। प्लस हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया लेंगे? CSA। इसका भी हम क्या लेंगे? CSA। CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये टॉय बन रहा है तो दोनों के बेस एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जो टॉय का जो फाइनल शेप होगा उसका जो सरफेस है वो कैसे बन रहा है? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें फ्लैट सरफेस कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको ये? तो इसलिए हम दोनों का CSA लेंगे। अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है तो हम दोनों को R लेंगे। अगर दोनों का रेडियस अलग होता तो नोटेशन अलग यूज करते, R1 और R2 ऐसा लेते। क्लियर? अब क्या कॉमन निकल जाएगा देखो पहले, पाई आर। यहां से क्या बच जाएगा? L प्लस
2r। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, अब l की वैल्यू क्या है? गिवन है क्या l की वैल्यू? l की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो l क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलता है? l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो l स्क्वायर इज इक्वल टू h की जगह पे आएगा 12 का स्क्वायर प्लस r की जगह पे क्या आ जाएगा? 7/2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस ये कितना हो जाएगा? 49/4। ऐड करो, एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा मल्टीप्लीकेशन? 4 4 जा 16 का 6, ये आ गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 का 7, ये आ गया 1। 576 प्लस 49 कितना होगा? 576 प्लस 49 625 डिवाइडेड बाय 4। फिर L की वैल्यू निकालने के लिए रूट ले लेंगे, तो रूट 625/4। 625 का रूट कितना होता है? 25 डिवाइडेड बाय 4 का रूट हो जाएगा 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सो L की वैल्यू आ गई 25/2। अब सारी वैल्यू हम इस जगह पे पुट करेंगे, तो पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7, R के प्लेस पे आ जाएगा 7/2, L के प्लेस पे 25/2 प्लस 2 इंटू R के प्लेस पे 7/2। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर निकालो क्या आ रहा है। अब किसी को इसमें कोई डाउट कोई भी स्टेप में तो पूछ लो। हाँ, CSA हमने क्यों लिया है? देखो, ये जो टॉय है उसका शेप उसने डिस्क्राइब किया है, कैसे बन रहा है? एक कोन है जो कि किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस कहां पर है? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, क्योंकि उनका फ्लैट सरफेस विजिबल नहीं है, वो तो अंदर आ गया ना उसके, इस वजह से। और किसी का कोई डाउट है इसमें? हाँ, ओके, मेरे ख्याल से पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? ओके, तो सबसे पहले ये 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा और ये 2 11 सा, तो बाहर पे बचेगा 11 और अंदर पे ये हो जाएगा 25/2 प्लस 14/2, सो हो जाएगा 11 अंडर ब्रैकेट 25 प्लस 14/2 विच इज 39/2। सो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99 का 9, ये आ गया 9, 11 3 जा 33 प्लस 9 42, 429/2। और अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सबका? ये हटा दो उसको फिर मैं। ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चालू करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक। हटा दो ना। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ध्यान देना, क्या लिखा है? A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गई सभी को? कनिष्का आया समझ में? Cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. इसका मतलब आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो पहले क्यूबिकल ब्लॉक बना दो। इसमें फिगर्स बनाने पड़ेंगे ना, और उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर। तो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट कर दो लाइक दिस। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव?
तो ये जो हेमिस्फीयर इसके अंदर सरमाउंट होगा उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है। अभी देखो यहां पर इसका अगर आप डायमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर कैलकुलेट करें, एक सेकेंड ना, सबसे बड़ा अगर हम हेमिस्फीयर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, 7 सेंटीमीटर। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। सबको समझ में आया ये चीज। इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अब समझ गए ना शेप कैसा बन रहा है, शेप कैसा बन रहा है, सबको क्लियर है। हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, किससे बनेगा। हाँ बोलो काव्य, क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा ये बताओ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं अगर हमको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो हमको क्या करना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। फिर उसके बाद प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस। हाँ ऊपर में जो चार कोना रहेगा वो देखो इधर पे ध्यान दो, अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब ले रहे हैं तो इसमें हमको पूरा सारा सरफेस मिल जा रहा है, लेकिन एक सरफेस जो है इसमें ब्लॉक हो जा रहा है। कौन सा सरफेस ब्लॉक हो जा रहा है, ये गोल वाला सरफेस, समझ में आ रहा है, ये सर्कल वाला पार्ट जिसमें वो हम हेमिस्फीयर को रख रहे हैं, लेकिन इस एरिया में वो वाला पार्ट कंसीडर हो जा रहा है तो हमको उस पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो वाला पार्ट जो बन रहा है वो उसका एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्या ये समझ में आया सभी को, ये फॉर्मूला क्यों बना है और कैसे बना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया और उसमें हमने CSA ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड किया और ये वाला जो सर्कल वाला एरिया उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर ये चीज। सो TSA ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6a स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर r की वैल्यू क्या कंसीडर होगी 7/2 और a की वैल्यू कितनी होगी 7। यहां पर मेंशन है ना जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है 7। सो a इज इक्वल्स टू यहां पर ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करो। सो 6 इंटू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई के प्लेस पे 22/7 और r के प्लेस पे 7/2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सो ये 7 और ये 7 कैंसल आउट, 2 1 11। सो 6 इंटू 49 प्लस 77/2। 77/2 आई थिंक आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कितना आता है ये 37.5 आता है ना आई थिंक। नहीं 38.5 है, 38.5। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 294, करेक्ट। 294 प्लस 38.5 क्या आएगा फाइनल एडिशन 332.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। आया ये? ओके। अब इस पूरे क्वेश्चन में, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला फॉर्मूला बनाना। ये वाला फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला गलत हुआ तो आगे का सारा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को पढ़ के ये वाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हाँ, माइनस क्यों किया, ये बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हम CSA ले रहे हैं, लेकिन देखो यहां पर अगर प्रैक्टिस बातें नहीं, अगर ये क्यूबॉइड में हम उसको रख देंगे तो क्यूबॉइड का वो फ्लैट सरफेस ब्लॉक हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो अगर ये क्यूबॉइड है, इसके ऊपर मैं एक हेमिस्फीयर रख दे रहा हूं, तो क्यूबॉइड का वो सर्कल वाला पार्ट तो आएगा नहीं सरफेस के कंसिडरेशन में। समझ में आ रहा है ये चीज? वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो इस वजह से हमको ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि TSA में तो पूरा एरिया कैलकुलेट कर ले रहा है, इंक्लूडिंग दिस एरिया ऑल्सो जिसपे वो हेमिस्फीयर रखा रहा है, इसलिए हमको वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन पढ़। A hemisphere, the pressure is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. मैं तुम लोगों को बोलूंगा ना एक्सप्लेन करने, क्या समझ में आया? तो समझ में आया? आर्यन बता क्या समझ में आया? खड़े हो जा, इधर आ, इधर आ, सामने आ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइडल cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. तो सबसे पहले यहां पर क्या गिवन है? एक क्यूब गिवन है, तो एक क्यूब बना लो सबसे पहले तो। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इससे एक हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन कट ऑफ करे, एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल रहे हैं, और जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है? L है। ओके, विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो कि इस क्यूब के एज के बराबर है। मतलब कि वो इस तरह का बनेगा, और वो डिप्रेशन जो कट ऑफ हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, हम उसमें से कट करके बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आया ये चीज? अब अगर इमेजिन करो आपके पास मान लो ये क्यूब के शेप में एक आइसक्रीम का ब्लॉक है ना, और उसे एक हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाल रहा है, तो जो रिमेनिंग शेप बचेगा वो कैसा दिखेगा? क्यूब जैसा ही दिखेगा सारे तरफ से, लेकिन ऊपर से कैसा दिखेगा? वो एक गड्ढा जैसा दिखेगा, एक हेमिस्फीयर के शेप में दिखेगा डिप्रेशन। समझ में आया ये चीज? तो अभी जो रिमेनिंग शेप बचा है आपको क्या करना है? उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया ये? तो बताओ कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ बोल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, हाँ बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? टोटल, एक मिनट लिख रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यस, नहीं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। कहाँ यही बोला था? हाँ, इधर पे ध्यान दो पहले, सारे बच्चे सामने ध्यान से सुनना। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, मतलब एक्चुअल में वो पूरा क्यूब था। फिर उसके बाद यहाँ क्या किया? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जब हमने इस हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाला तो अंदर का हेमिस्फीयर का सरफेस क्रिएट हो गया। और माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्यों किया?
क्योंकि ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर क्या हो गया, ये निकल चुका है, वाला सरफेस हट चुका है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसलिए TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब बताओ वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे। TSA ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा πr स्क्वायर। और इसके बाद इसमें आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, a की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पर l, क्योंकि ये जो क्यूब है उसकी लेंथ आपको गिवन है l, और ये l किसके इक्वल है, डायमीटर के भी इक्वल है। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा l। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर l/2। तो वैल्यू पुट कर दो तो 6 a की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर l का स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज, और r के प्लेस पे आ जाएगा l/2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर इसको और बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। आया यहां तक? अब L की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो दैट्स इट, यहीं पर आंसर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। हाँ बताओ। पाई की वैल्यू, अगर L की वैल्यू गिवन नहीं तो पाई की वैल्यू मत पुट करो, एज इट इज रहने दो। हाँ, पाई का वैल्यू पुट करेगा तो L कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको ये पता है क्या, नहीं पता।